हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है आकृति 6.17 एक और दो में डी ई समांतर के बी सी के एक में से ई सी और दो में ए डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका आकृति कितना है जी? 6.17। मतलब यही जो आकृति है उसमें से क्या निकलना है? एक में से निकलना है ई सी। मतलब इसमें से क्या निकलना है जी? हमको ई सी का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद से इस वाले में से हमको क्या निकालना है जी? ए डी का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो हम लेके चलते हैं एक। कितना जी? एक। यहाँ पे देखिएगा, इसको फिगर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे कहते कि यहाँ से देख, चलिए यहीं से देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे देखिएगा तो ए डी बराबर कितना दिया है? ए डी बराबर आपका दिया है 1.5 सेंटीमीटर। आपका ए ई का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे डी बी का मान कितना दिया है जी? डी बी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको ई सी का मान चाहिए। ई सी इक्वल टू वाट। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है जी? कि जो डी ई है वो समांतर किसके है जी? बी सी के समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि डी ई समांतर है बी सी के, तो आप लोग इसके पहले हम सिद्ध कराए थेल्स पग में। कौन सा जी? थेल्स पग में वो क्या होता है कि अगर ये वाला किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा हो तो क्या करता है जी? एक अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ए डी होगा वो समांतर होगा डी बी के। यहाँ पे जो ए ई होगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? मतलब एक ही अनुपात में होता है, बस इतना समझिए। यही क्या होता है? थेल्स पग में होता है। कौन सा पग में? थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो ए डी का मान कितना है? 1.5। 1.5 गण दीजिए। डी बी का मान कितना है? 3, तो 3 गण दीजिए। ए ई का मान कितना है? 1। हमको ई सी का मान हमको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 के दुगुना क्या होता है? 3। तो ये वाला 1 मार्क में, ये वाला 2 मार्क में आपका खत्म हो गया। हो गया ना? तो यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको गुणा करके दे सकते हैं। 1.5 चल गया, इसको 3 से भाग देना, पॉइंट हटा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 15 एकम 15, 15 ना 30, ऐसे इस कटा है कितना मत में? 1/2 मत में। ठीक है, अब इसी में 1 से गुणा होगा तो इसी हो जाएगा, और 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 सेंटीमीटर। आपका इसी का मान कितना आ गया जी? 2 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं दूसरा नंबर यहाँ से। चलिए, 2 नंबर में ये दिया है, और ये भी क्या बोला है जी? कि डी ई समांतर है किसके जी? बी सी के। आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। यहाँ पे 2 नंबर को हम करते हैं हल। दिया क्या है? दिया है आपका डी बी। क्या जी? डी बी का मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7.2। ठीक है, आपका ए ई का मान कितना दिया है? 1.8 सेंटीमीटर। ई सी का मान कितना दिया है? 5.4। आपका यहाँ पे निकालना क्या है जी? ए डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही लेके चलेंगे थेल्स पग में। थेल्स पग में क्या होता है जी? चूंकि फॉर्मूला होता है आपका ये इस भुजा का अनुपात, मतलब ए डी बटा में डी बी। यहाँ पे हो जाएगा ए ई बटा में ई सी। यही क्या होता है? थेल्स पग में होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एडी का मान हमको नहीं दिया तो एडी को अकेले छोड़िए। डीबी का मान दिया है कितना जी? 7.2। ठीक है, ए ई का मान दिया है 1.8। हाँ, ई सी का मान दिया है 5.4। यहाँ 5.4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कटने वाला है? आपको लग रहा है कटेगा? एक पॉइंट से देखिएगा तो एक पॉइंट खत्म। ठीक है, 18 एकम 18, 18 तिहाई 54। ठीक है, आपका यहाँ से एडी का मान चाहिए तो एडी को यहीं पे कर दीजिए। ये 7.2 किस में भाग में उड़ जाएगा तो गुणा में चेंज होएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बटा में 3 चल गया, 3 में कर दीजिए। कटने वाला है, इधर भाग दे देख लीजिए कितना बार में कटता है। 7.2, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। घटेगा एक पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ गया 2। कटेगा 4 तिहाई 12। ठीक है, कितना मात्रा में खत्म हो गया जी? यहाँ पे 2.4। तो यहाँ पे आपका एडी का मान हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया।
यही इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो पहले जाके इसका थेल्स पग में देखिए और थेल्स पग में का विलोम देखिए, उसके बाद ये क्या होगा जी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।